गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल। मैं हूं अनामिका आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। हॉर्मुज में फिर जंग की आग, अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव, पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले शुरू किए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने दक्षिणी क्षेत्र में एक दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख और ईरान की तीखी प्रतिक्रिया ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बढ़ते टकराव और इसके वैश्विक असर पर टिकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईंट का जवाब पत्थर से, अमेरिका को ईरान की दो टूक, अरागची का ट्रंप को अल्टीमेटम। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया और कुवैत व बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ईरान अपमानजनक की भाषा का नहीं बल्कि कार्रवाई से जवाब देता है। वह ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने आगे कोई हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद उसके अन्य ठिकानों पर भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और गहरा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओपन एआई का बड़ा ऑफर, एआई ट्रेनिंग के लिए 1.7 करोड़ रुपए तक की सैलरी। एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच ओपन एआई ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपर्ट के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। कंपनी इस पद के लिए सालाना करीब 1.6 से 1.7 करोड़ रुपए तक की बेस सैलरी के साथ इक्विटी भी ऑफर कर रही है। चयनित विशेषज्ञ का काम एआई मॉडल को फाइनेंशियल एनालिसिस, वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वास्तविक प्रतिक्रियाओं की ट्रेनिंग देना होगा। ओपन एआई के उम्मीदवार की तलाश में है जिसके पास कम से कम 2 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अनुभव और इस क्षेत्र की गहरी समझ हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। फिल्म सतलुज पर पंजाब के सियासत तेज, अकाली दल का बड़ा ऐलान। पंजाब में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित फिल्म सतलुज को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी फिल्म को पंजाब के हर गांव में दिखाएगी। फिल्म 3 जुलाई को OTT पर रिलीज हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद हटा ली गई। इसके बाद कई सिख संगठनों ने सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू कर दिए, जबकि केंद्र सरकार ने मामले की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के रोहिणी में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढही, 1 की मौत, कई घायल, बचाव अभियान जारी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में गुरुवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही NDRF, दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मलबा हटाकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार जारी है। शुरुआती जांच पे निर्माण संबंधी लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे से सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राम मंदिर चंदा चोरी मामला, SIT पर अखिलेश यादव के गंभीर सवाल। अयोध्या की राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने SIT जांच को लीलापोती बताते हुए जांच टीम पर सवाल उठाए। उन्होंने मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के CDR की जांच की मांग की और आरोप लगाया कि विपक्ष की शिकायतों पर
कार्रवाई नहीं हो रही। अखिलेश ने यह भी दावा किया है कि जांच टीम के एक सदस्य पर पहले से धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्मा गया, जबकि जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। तो ऐसे ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।